Hello and welcome to the class 10th biology online classes, and in this video we will discuss the topic types of neuron from chapter number 7, control and coordination. So this video is in continuation with other topics that is related to control and coordination. If you want to have a knowledge about neuron, what is neuron, just go and watch that video first. Let's start. What is the types of neuron? कि न्यूरॉन्स के कितने टाइप होते हैं. So there are different bases on which we have classified types of neuron on the basis of their function, on the basis of whether myelin sheath is present or absent, and on the basis of the structure. So on all these bases we have classified neurons. Let's see first that on the basis of function, sensory neuron, motor neuron, and association or relay neuron. So how many types are there? 3 types of neurons are there on the basis of functions. यानी फंक्शन के बेसिस पे 3 तरीके का न्यूरॉन होता है. फर्स्ट सेंसरी, मोटर, एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन. सो जो सेंसरी न्यूरॉन है, दीज न्यूरॉन्स रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम अ सेंस ऑर्गन. सेंसरी न्यूरॉन हम किसे कहते हैं कि जो भी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से सिग्नल रिसीव करता है उसे हम सेंसरी न्यूरॉन कह देते हैं. और सेंस ऑर्गन लाइक साइट होती है, जो आइज़ होती हैं, ईयर्स हैं हमारे, ठीक है, जो स्किन होती है वो भी एक सेंसरी ऑर्गन की तरह से काम करता है. और जो टंग है, इन ये सब क्या है, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स आते रहते हैं इनके अंदर. द नेक्स्ट इज मोटर न्यूरॉन एंड दीज न्यूरॉन्स सेंड सिग्नल्स टू अ मसल और अ ग्लैंड. तो यानी ये न्यूरॉन क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन, कि किसी मसल्स को या ग्लैंड को सिग्नल भेजने का काम करते हैं. यानी मसल और ग्लैंड जो सिग्नल ले रहा है वो किसकी हेल्प से लेता है, मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से लेता है. एंड थर्ड टाइप इज एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन. ये थर्ड टाइप है, एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन होता है कि दीज न्यूरॉन्स रिले द सिग्नल्स बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन्स. कि यानी जो रिले न्यूरॉन होगा वो सेंसरी न्यूरॉन के और जो मोटर न्यूरॉन है उसके बीच में सिग्नल को ले जाने का काम करता है. यानी इसके इंटरमीडिएट काम करता है वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन. सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और द वे और डायरेक्शन ऑफ रिसीविंग सिग्नल्स और सेंडिंग द सिग्नल्स, the neurons are of 3 type: sensory, motor neuron and association. You can have their structure also in these diagrams. So the sensory organs, this is the receptor cell. ये जो सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी न्यूरॉन है हमारा, हमने अभी पढ़ा था जो सेंसरी न्यूरॉन होता है उसका काम क्या होता है कि वो रिसीव करता है सिग्नल. कहाँ से सिग्नल रिसीव कर रहा है वो, फ्रॉम द सेंस ऑर्गन. यानी सेंस ऑर्गन से वो सिग्नल रिसीव करता है. ठीक है, तो देखिए कोई भी एक ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन, उससे रिसीव करता है और वो सेल बॉडी में पहुंचता है और आगे रिले कर दिया जाता है. फिर मोटर न्यूरॉन, जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो मोटर न्यूरॉन है, वो क्या करता है, ये सेंड कर रहा है सिग्नल को. ये डेंड्राइट है, सेल बॉडी, माइलिन शीथ, न्यूरोफाइब्रिल, नोड ऑफ रेनवियर. ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है हमारा, ठीक है, किसी मसल से या ग्लैंड से कनेक्टेड होता है. और जो रिले न्यूरॉन है वो इन दोनों के बीच में काम करता है. यानी इन दोनों को अगर बाइंड करना पड़े हमें, इधर से इसके डेंड्राइट को और इस वाले के जो एंड है इधर से प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल जो है वो इधर भेजते हैं अगर, तो एक तरीके से इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, रिले. तो सेंसरी और मोटर के बीच में कौन सा वर्क कर रहा है, रिले न्यूरॉन. Then see another type of classification, that is on the basis of myelin sheath. कि माइलिन शीथ के बेसिस पे 2 तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, नर्व सेल्स होती है. एक माइलिनेटेड बोली जाती है, एक नॉन माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड नर्व सेल्स बोली जाती है, न्यूरॉन्स बोले जाते हैं. एक में माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी और एक में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है. सो द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवलप्ड विद स्वान सेल्स which form myelin sheath around the axon. ये अगर आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, चलिए इसी में देख लेते हैं मोटर न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर दे रखा है इसके अंदर. यहाँ पे ध्यान से देखें अगर आप ये, तो ये छोटी छोटी सी सेल होती है जो माइलिन शीथ बना रही है. इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, श्वान सेल्स बोल देते हैं इन्हें, श्वान सेल. which form myelin sheath around the axon. The gaps between two adjacent myelin sheath are called nodes of Ranvier. और इनके बीच में जो ये गैप आ रहा है 2 सेल के बीच में, इसे क्या बोला जाता है, नोड्स ऑफ रेनवियर.
और ज़्यादातर जो माइलिन शीथ है वो कहाँ पे मिलते हैं, आपके क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के अंदर मिलते हैं, यानी जो ब्रेन और जो स्पाइन होते हैं वहाँ से रिलेटेड होते हैं वो, तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के अंदर माइलिनेटेड शीथ होते हैं। whereas non-myelinated or unmyelinated sheath, in these the Schwann cell do not form माइलिन शीथ। और इसके अंदर क्या होता है कि जो श्वान सेल है वो माइलिन शीथ नहीं बनाती, यानी अगर माइलिन शीथ नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड, एंड दे आर फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। ये कहाँ पे मिलते हैं, ऑटोनोमस और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में मिलते हैं। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को कहाँ पे ले जाता है, हमारे जो मसल्स होती है उसकी तरफ लेके चलता है। देन सी in the diagram कि what is the difference between these, see the nucleus is given, this is cell body, axon, and the Schwann cell form myelin sheath. So if myelin is present then myelinated neuron, and if the myelin sheath is not present so non-myelinated neurons. Now the third basis of their classification is on the basis of structure. Now on the basis of structure, multipolar, bipolar and unipolar neurons are there. So again, three type of neurons are there on the basis of structure, and it is based on number of axon and dendrites the neurons, okay, based on the number of axon and dendrites the neurons have, यानी कितने एक्सोन और कितने डेंड्राइट एक न्यूरॉन के अंदर होते हैं उसी के बेसिस पे तीन तरीके के न्यूरॉन होते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। सो मल्टीपोलर मीन्स दे हैव सेवरल डेंड्राइट एंड वन एक्सोन, कि उनमें डेंड्राइट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो एक्सोन होता है वो सिर्फ एक ही होता है, यानी सेवरल डेंड्राइट्स और एक्सोन। ये डेंड्राइट आप देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, देखिए, और यहाँ पे जो एक्सोन है वो सिर्फ एक ही इसके अंदर है, तो इसलिए क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट इज बाइपोलर न्यूरॉन, कि दे हैव वन डेंड्राइट एंड वन एक्सोन एंड प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द आई। ठीक है, ये कहाँ पे मिलता है हमारा, जिसमें सेवरल डेंड्राइट और एक्सोन है वो सेरेब्रल कोर्टेक्स में मिलता है। जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है वो कहाँ मिलेगा, सेरेब्रल कोर्टेक्स में। और बाइपोलर में एक डेंड्राइट है और एक एक्सोन है, तो ये कहाँ पे मिलेगा, रेटिना ऑफ ड आई, यानी रेटिना में मिलता है। यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देखें तो जो सेल बॉडी है उससे सिर्फ एक ही डेंड्राइट निकल रहा है और बाद में उसकी सब ब्रांचेस हो रही हैं, तो एक ही डेंड्राइट के पार्ट है, जबकि यहाँ पे अलग अलग डेंड्राइट है और एक एक्सोन होता है। एंड द लास्ट इज यूनिपोलर, that is these have a cell body with one axon only and found usually in the embryonic stage। और जो हमारे पास यूनिपोलर होता है उसमें सिर्फ क्या होता है, एक्सोन प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे कोई डेंड्राइट नहीं है सेल बॉडी के पास में, तो इसे क्या बोल दिया हमने, यूनिपोलर बोला जाता है। इसे क्या बोलेंगे हम, यूनिपोलर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्राइट एंड एक्सोन न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू मल्टीपोलर, bipolar and unipolar. Multipolar has a large number of dendrite and one axon only, whereas bipolar has one dendrite and one axon, and the unipolar neuron has no dendrite in cell body and it is having one axon only. So this is the basis of classification, and this unipolar is found in embryonic stage, this bipolar is found in retina of eye, and multipolar neuron is present in the cortex here. See, cerebral cortex, that is the part of brain. Yeah, so this is all about the types of neurons.